तो राम राम बसारा ना, मैं थारा भाई मोहित कौशिक आगे हम नई वीडियो लेकर माँ बोली हरियाणवी के साथ हुई। और भाई उम्मीद है आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और वीडियो का आनंद अच्छे तरीके से उठा रहे होंगे। अपनी पेपर की तैयारी मानो जोर कर रहे होगे। भाई जो एक सरप्राइज दिया है अपने चेयरमैन साहब ने, हिम्मत सिंह गुर्जर साहब ने, मतलब वाकई लाजवाब के काम भाई जमानो 18 दिन के भीतर है जो एग्ज़ाम ले दिया। अभी जो दैनिक भास्कर में खबर आई थी वह पूरी कर दी भाई, जमानो साची गाइड दी है। तो भाई अपना खींच की तैयारी करो। आज आप अपने कुरुक्षेत्र जिले में बात करें, आज इसने पूरा कर देवाएंगे भाई। 2 क्लास हमने और आप लोग ने हो भाई, एक एक बात बताओ, बात नहीं छोड़ना है कुछ भी, ठीक है। कुरुक्षेत्र के बारे में बात करा भी, भारतीय विचारा की जन्म स्थली, भारतीय विचारधारा की जन्म स्थली किसे कहा जाता है अभी? कुरुक्षेत्र को कहा जाता है। भारतीय विचारा की जन्म स्थली कुरुक्षेत्र भी। बात करेंगे अभी थानेसर, यहाँ पे एक थानेसर शहर है। मोस्ट इंपोर्टेंट भी, पेपर में पक्का हुआ इसमें तो क्वेश्चन जब 101% आओ थानेसर तभी। इसके प्राचीन नाम भी इसके स्थानेश्वर, स्थाणु, थूण या थूणा, और सबसे ज़्यादा स्थानेश्वर का पूछा गया है। इसका प्राचीन नाम क्या था? स्थानेश्वर। अरबी इसका उपनाम है मुगलों का टीला, उपनाम है भी मुगलों का टीला। और वर्धन वंश की राजधानी हुआ करते भी थानेसर। वर्धन वंश की राजधानी भी होती थी भी, मतलब मेनली हुआ करती हर्षवर्धन की राजधानी थी। दूसरी राजधानी थी कन्नौज, ठीक है, कन्नौज भी। हर्षवर्धन को भी रूबी सम्राट कहा जाता है, उगेश का शिलादित्य कहा जाता है, हरियाणा का साहित्य, भारत का साहित्य सम्राट कहा जाता है। 590 में उनका जन्म हुआ था, 606 में गद्दी बैठे थे। सिंहनाथ के कहने पर, उनके सेनापति के कहने पर गद्दी पर बैठे थे। उनके प्रधानमंत्री थे बंडी, उनके मामा लड़के थे। और उनकी पुस्तकें हैं रत्नावली, नागानंद, प्रियदर्शिका। और उनके दरबारी कवि थे बाण भट्ट की पुस्तकें हैं भी सरित और कादम्बरी। उनके दरबार में चीनी यात्री अमेनसांग आया था। और चीनी यात्री अमेनसांग 629 तक 45 तक भारत में रहा था। और हरियाणा में 634 से लेकर 644 तक रहा था। बौद्ध धर्म की शिक्षा लेना आया था। नालंदा विश्वविद्यालय तो उसने शिक्षा ली थी। और उसकी पुस्तक है सीयू की पश्चिमी जगत का वृतांत। और भी चीनी यात्री अमेनसांग को यात्रियों का राजकुमार, वर्तमान का शाक्यमुनि और नृत्य का पंडित कहा जाता है, ठीक है। थानेसर भी, इसमें एक स्थानेश्वर महादेव मंदिर था, वो लिखवाया था अपन ने। स्थानेश्वर महादेव मंदिर भी थानेसर में अपन मंदिर में लिखवाया था। और भी पुष्यभूति वर्धन ने उसकी जो स्थापना करी थी भी, ठीक है। पूछ जा गया मिट्टी कौन सी पायर है, तो अभी सोल्दर नामक कठोर चिक्कायुक्त भी, सोल्दर नामक कठोर चिक्कायुक्त मिट्टी पाई जाया है थानेसर में, ठीक है। और थानेसर में हमला कराया था भी मोहम्मद गजनवी ने। थानेसर पर मोहम्मद गजनवी ने भी, मोहम्मद गजनवी ने 2 आक्रमण करे भी। भारत पर इन्होंने 17 आक्रमण करे थे भी। और हरियाणा पर कितने करे थे? थानेसर पर करे थे 2 करे थे, एक तो 1009 में और 1014 में भी, ठीक है। 1009 व 1014 में करे थे। उस समय थानेसर राजा था, जो थानेसर का राजा था, थानेसर का राजा था विजयपाल। कुमारपाल भी पास का है, ठीक है ना, विजयपाल था भी। और इसके लिए आया था दरबारी कवि था इसका अलबरूनी, ठीक है। अलबरूनी ने कौन सी झील का वर्णन पाओ उसकी पुस्तक में, किताबुल हिंद में, तो ब्रह्म सरोवर का, जिले का, कैथल का, गांव का, शुद्ध गांव का वर्णन मिलता है भी, ठीक है। और जो भी मोहम्मद गजनवी थानेसर राजा विजयपाल पर 2 आक्रमण करे थे। और महमूद गजनवी यार तभी चक्कर स्वामी की मूर्ति तोड़ के ले गया था। चक्कर स्वामी की मूर्ति तोड़ कर ले गया भाई। कौन ले गया? महमूद गजनवी ले गया। और वो चक्कर स्वामी मूर्ति हुआ है या विष्णु भगवान की मूर्ति हुआ है अभी, विष्णु भगवान की मूर्ति हुआ है चक्कर स्वामी मूर्ति। और तब तक इसको क्या कहने लगे? मोहम्मद गजनवी को मूर्ति भंजक, क्या कहने लगे फिर? तो जब अच्छा है मूर्ति भंजक भाई। पूछा जाओ कि अग्रवा के मंदिर किसने तोड़वाए थे, तो महमूद गजनवी ने तोड़वाए थे भी, ठीक है।
अग्रवा के मंदिर तरवाए थे भी इन्होंने। नेक्स्ट करा भी कर्ण का किला, कल भी लिखा था मैंने, मिर्ज़ापुर में है। और अरस का किला पूछ लियो तो भी अरस का किला है या टीला भी, अरस का टीला भी थानेसर में, अरस का टीला भी थानेसर में है, ठीक है। और कुरुक्षेत्र किस विधानसभा सीट के अंतर्गत आता है, तो थानेसर के अंतर्गत आ भी। कुरुक्षेत्र थानेसर विधानसभा सीट के अंतर्गत आता है, ठीक है, अंतर्गत आता है भी। पूछा जाओ कि शेख चिल्ली का मकबरा, तो भी शेख चिल्ली का मकबरा भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। शेख चिल्ली का मकबरा भी थानेसर में है। शेख चिल्ली का मकबरा कहाँ पर है, थानेसर में है। और इसको भी हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है, हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है भी शेख चिल्ली मकबरे को। और यो डेविड रोस ने कहा था भी, किसने कहा था, डेविड रोस ने। और 1958 में इसको राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया था, 1958 में राष्ट्रीय धरोहर घोषित कर दिया गया था भी शेख चिल्ली के मकबरे को, ठीक है। और जो शेख चिल्ली होया करता यो भी शाहजहाँ का धर्मगुरु होया करता भी, ठीक है। शेख चिल्ली एक इब्राहिम लोधिया मकबरा पानीपत में, ठीक है। मकबरा जो टॉपिक करा रखे अपन है वो सारी चीज़ उसमें अपन है कर रखी हैं, ठीक है। और बात करें भी शाहबाद के बारे में बात करेंगे। शाहबाद, जो शाहबाद है कुरुक्षेत्र की आरक्षित सीट है भी, कुरुक्षेत्र की आरक्षित सीट कौन सी हो जाएगी भी, शाहबाद। कुरुक्षेत्र की आरक्षित सीट भी शाहबाद भी। और शाहबाद चिन्ह में लिख लिया था अपन ने। और शाहबाद में भी बात करा, हरियाणा की सबसे बड़ी शहद मंडी है भी, हरियाणा की सबसे बड़ी शहद मंडी। और शाहबाद को भी हॉकी की नर्सरी कहा जाता है, हॉकी की नर्सरी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर महिला हॉकी एकेडमी है, ठीक है। महिला हॉकी अकादमी या एकेडमी कहाँ पर हो जाएगी, तो भी शाहबाद में। पुरुष हॉकी एकेडमी सोनीपत में है भाई, पुरुष हॉकी एकेडमी सोनीपत में है। और भाई यार एकीकृत मधुमक्खी पालन केंद्र भी कहाँ पर है, शाहबाद में भी। एकीकृत मधुमक्खी पालन केंद्र शाहबाद में है। और भी अपन ने पढ़ा था महर्षि मार्कंडेश्वर स्टेडियम कहाँ पर है, तो शाहबाद में है भी, ठीक है। महर्षि मार्कंडेश्वर स्टेडियम शाहबाद में है। इसकी तपोभूमि भी शाहबाद कहा जाता है, महर्षि मार्कंडेश्वर की तपोभूमि। और महर्षि मार्कंडेश्वर का नाम तय जो यूनिवर्सिटी है वह भी मुलाना अम्बाड़ा में है, जो कि हरियाणा की पहली निजी या प्राइवेट विश्वविद्यालय है भी। बात करेंगे भी पेवा के बारे में। पेवा के बारे में बात करेंगे भी। पेवा, पेवा को हरियाणा का बोध गया कहा जाता है, हरियाणा का बोध गया पेवा कहा जाता है। हरियाणा की गया नगरी, हरियाणा की गया नगरी पीछे कहा जाता है, पेवा कुरुक्षेत्र कहा जाता है अभी, ठीक है। और इसका प्राचीन नाम है भी प्रथुदक, प्राचीन नाम क्या है अभी, प्रथुदक भी, ठीक है। पेवा प्राचीन नाम क्या है, प्रथुदक है। और बात करा भी प्राचीन समय में घोड़ा मेला कितना क्या करता, पेवा में लगा करता। प्राचीन समय में घोड़ों का मेला लगता था अभी कहाँ पे, पेवा में लगा करता। किस राजा समय लगा करता, राजा मिहिर भोज के समय भी, राजा मिहिर भोज के जो समय है यार है
मेड़ा कह रहा था घोड़वा भी वर्तमान में लागे बेरी गांव जज्जर में, घोड़वा मेड़ा वर्तमान में कितना लागा है बेरी गांव जज्जर में लागा है अभी, ठीक है। राजा मिहिर भोज का जो अभिलेख मिला है वो पेवात मिला है अभी, अभिलेख कहा था मिलने का भी पेवात अभी, ठीक है। और महेंद्र पाल का जो है वो भी कहा था मिला है पेवात है, महेंद्र पाल का अभिलेख, महेंद्र पाल का जो अभिलेख अभी पेवात मिला है। और इस मंदिर में अपनों पता इस पे अभिलेख में सॉरी नू पता चला है कि भी मतलब कुरुक्षेत्र मंदिर का निर्माण पूछा जा रहा है कि भी कौन से अभिलेख में पता चला रहा है महेंद्र पाल में भी कुरुक्षेत्र के मंदिरों का वर्णन भी, ठीक है। बात कराएंगे व्यक्तिगत परिचय के बारे में कि भी यहाँ तक कौन कौन है, ठीक है। व्यक्तिगत परिचय के बारे में बात करेंगे जो कुरुक्षेत्र पढ़े अभी। पहला नाम है भी मधु शर्मा, सिंगर है हरियाणा की, हरियाणवी सिंगर है भी मधु शर्मा, पेवा कुरुक्षेत्र भाई, मधु शर्मा पेवा कुरुक्षेत्र। दूसरा है भी रानी रामपाल, रानी रामपाल भी शाहबाद, ठीक है। रानी रामपाल भी शाहबाद, ओकी की नर्सरी कहा जाता है भी इनको, ओ सॉरी ओकी की रानी, माफ़ी चाहता हूँ भी, ओकी की रानी की नहीं कहा जाता है भी, तो भी रानी रामपाल को कहा जाता है। अभी बात करेंगे संदीप शर्मा के बारे में जो 14वीं विधानसभा में खेल मंत्री बने थे भी हैं, संदीप सिंह, ठीक है। ये भी कहाँ से हैं भी शाहबाद हैं और बने थे पेवात हैं विधायक बने थे, ठीक है। उनका खेल है ओकी, रानी रामपाल का भी खेल कौन सा है ओकी, और संदीप सिंह पर भी सुरमा मूवी बनी है अभी, ठीक है। इसमें दिलजीत दोसांझ ने इनका किरदार निभाया था अभी, दिलजीत दोसांझ भी, ठीक है। दिलजीत दोसांझ ने जो इनका किरदार निभाया था। आगे बात करेंगे भी रोहित सरदाना, जी न्यूज एंकर थे, मतलब कि एंकर थे और कोरोना में उनकी हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई थी भी, रोहित सरदाना भी। कुरुक्षेत्र के थे, न्यूज एंकर थे भी हैं, न्यूज एंकर थे भी रोहित सरदाना। और कोरोना में हार्ट अटैक से मृत्यु हुई थी भी इनकी, कोरोना में हार्ट अटैक से मृत्यु हुई, ठीक है। कोरोना में हार्ट अटैक से मृत्यु किसकी हुई थी रोहित सरदाना की हुई थी भी। आनंद पाडला, आनंद पाडला कुरुक्षेत्र हैं भी हैं, पाडला गाँव होता है, ठीक है। और इन्होंने अरफू सिंह जाट जुलानी में जो किरदार निभाया था, ठीक है। अरफू सिंह जाट जुलानी फिल्म में किरदार निभाया भी अरफुल सिंह का, ठीक है। और यह भी हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म अभी 1917 में आई थी, हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म, हरियाणा की फिल्म पहली फिल्म पूछ लो तो धरती है 1968 में है, हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म है भी अरफुल सिंह जाट जुलानी। अगर पूछ लोगे हरियाणा की पहली सफल फिल्म तो बहू रानी है, और हरियाणा की पूछ लो कि सर्वाधिक सफल फिल्म कौन सी है तो भी वह है सर्वाधिक सफल चंद्रावड़ 1984 में आई थी, 6 महीने टैक्स फ्री रही थी। गगन सिनेमा फरीदाबाद तो सबसे अधिक कमाई करी थी, और केपी कौशिक ने उसमें जो संगीत दिए थे भाई, ठीक है। अभिनेता थे जगत सिंह जाखड़ जिनको हरियाणा का रॉबिन हुड कहा जाता है। अभिनेत्री थी उषा शर्मा, ठीक है, बिरजू महाराज की शिष्या थी। और दूरदर्शन पर नृत्य करने वाली पहली महिला कौन सी थी हरियाणा की, उषा शर्मा, ठीक है। और भी बात करना हटते हैं अमनदीप, अमनदीप का संबंध भी कहाँ आता है तो भी कुरुक्षेत्र है भी, अमनदीप का भी संबंध कहाँ था भी कुरुक्षेत्र है, ठीक है। अमनदीप का संबंध भी कहाँ है कुरुक्षेत्र है। अगर अपने बनो पूछ लो कि हर्षवर्धन पार्क कहाँ पर है हरियाणा में तो भी हर्षवर्धन पार्क, पुरुषोत्तम पार्क,
अर्जुन वाटिका और बल पार्क। ये सभी कहाँ पर अभी? कुरुक्षेत्र में अभी। ठीक है, कुरुक्षेत्र में है। पूछा जाओ कि बंगाली साधुओं का मठ कौन सा है, तो अभी बंगाली साधुओं का मठ अभी पेवा कुरुक्षेत्र। बंगाली साधुओं का मठ पेवा कुरुक्षेत्र भी। ठीक है, बंगाली साधुओं का जो मठ है पेवा कुरुक्षेत्र है भी। अगर वो पूछ रहे हो कि कुरुक्षेत्र का वर्णन किस किस वेद में किस किस जगह में पाया जाता है, तो भी कुरुक्षेत्र का वर्णन ऋग्वेद, यजुर्वेद, वामन पुराण और अरसरित में, हर्षरित में मिलता है भी। ठीक है, कुरुक्षेत्र का वर्णन भी ऋग्वेद, यजुर्वेद, वामन पुराण, हर्षरित में मिला है। तो भी उम्मीद है आप लोगों ने वीडियो अच्छी तरीके से समझ दी होगी। तो भी वीडियो ज़्यादा लाइक कराया करो, शेयर कराया करो भी और कमेंट कराया करो। पेपर आएगा जब मैंने खींच दो मीटर ने। पूछा जाओ कि कुरुक्षेत्र के धार्मिक स्थलों पर शराब पाबंदी कब लगाई गई थी, तो 1992 में लगाई गई थी भी। कुरुक्षेत्र के धार्मिक स्थलों पर शराब पर रोक कब लगाई गई, तो भी यह लगाई गई थी 1992 में। ठीक है, कुरुक्षेत्र के धार्मिक स्थलों पर शराब पर रोक कब लगाई गई भी 1992 में लगाई गई थी। ठीक है, ये पूछा जाएगा कि भी हरियाणा में जो तपोभूमि किस किस ऋषि पाए जाओ कुरुक्षेत्र जिले में, तो भी वशिष्ठ ऋषि की तपोभूमि, यानी कि बात करें तपोभूमि किस किस की है यहाँ पर तपोभूमि भी। पहला है वशिष्ठ ऋषि, पेवा कुरुक्षेत्र में भी वशिष्ठ ऋषि की तपोभूमि। दूसरा है भी विश्वामित्र भी, विश्वामित्र की तपोभूमि भी। जो तीसरा है अगस्त ऋषि तपोभूमि भी, अगस्त ऋषि की तपोभूमि भी। जो नंबर 4 पर है ययाति ऋषि की तपोभूमि भी, ययाति ऋषि की तपोभूमि। 5 पर भी मार्कंडेय ऋषि की तपोभूमि, मार्कंडेय ऋषि की तपोभूमि। तो भी ये थी तपोभूमियाँ कुछ कुरुक्षेत्र जिले थे। ठीक है, तो उम्मीद है भी आपने वीडियो अच्छी लगी होगी। एक बात और अपन को बताया था, गीता कहाँ पर लिखी गई थी, कुरुक्षेत्र में लिखी गई थी। और आर्य सबसे पहले हरियाणा में कहाँ भाग बचे थे, कुरुक्षेत्र में भी। आर्य सबसे पहले हरियाणा में कुरुक्षेत्र में आगे बसे भाई। वैसे तो मध्य एशिया में था, पंजाब में बसे थे, सब सिंधु नाम दिया था, लेकिन हरियाणा में मेनली की बैठे थे आगे में कुरुक्षेत्र में। और ये भी सरस्वती नदी के किनारे आए थे भी, सरस्वती नदी के किनारे। सब सिंधु नदियाँ में सरस्वती भी आया करती भी। ठीक है, और आर्यों की भाषा थी संस्कृत भी, भाषा थी संस्कृत। और इनकी जो जाति थी निग्रो ऑस्ट्रेलियन, निग्रो ऑस्ट्रेलियन भी। हरियाणा की सबसे प्राचीन जाति है भैया, सबसे प्राचीन जाति हरियाणा की भी। ठीक है, निग्रो ऑस्ट्रेलियन। पूछा जाओ कितना के बचे थे हैं, तो अभी मध्य एशिया तक बचे थे भी।
और इनका प्रमुख व्यवसाय था कृषि व पशुपालन भी। ठीक है, कृषि व पशुपालन है जो इनका प्रमुख व्यवसाय था भी। ठीक है, प्रमुख व्यवसाय था। एशिया की दूसरी बड़ी सबसे बड़ी अनाज मंडी कहाँ पाई जाओ? लाडवा कुरुक्षेत्र में। एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अनाज मंडी लाडवा कुरुक्षेत्र भी। और लाडवा तो वर्तमान में नायब सिंह सैनी विधायक है भी। वर्तमान में भी नायब सिंह सैनी जी, नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री हरियाणा विधायक है भी। कहाँ तक विधायक हैं? लाडवा तक। ठीक है, एक लाडनू अभिलेख मिला था लाडवा तक। किस अभिलेख में पता चलता है कि दिल्ली की राजधानी हरियाणा की राजधानी दिल्ली होती थी। ठीक है, तो भी यो मिला है भी लाडनू अभिलेख में। लाडनू अभिलेख तक पता चला है। ठीक है, लाडनू अभिलेख तक पता चला भी। तो भी यो था अपना जो कुरुक्षेत्र जिला था। उम्मीद है भी आपने लोग वो वीडियो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। तो वीडियो ज़्यादा ज़्यादा शेयर कराया करो, सब्सक्राइब कराया करो भी, कमेंट कराया करो। ठीक है, एक मनुस्मृति बताई जाओ कुरुक्षेत्र में लिखी गई थी। ठीक है, मनुस्मृति कुरुक्षेत्र में लिखी गई थी भी। एक लाओस अभिलेख बता रहेगा, लाओस चीन में एक अभिलेख था, कुरुक्षेत्र की महिमा का वर्णन उसमें दर्शाया गया है। तो भी अपना जो है कुरुक्षेत्र जिला समाप्त है यहाँ पे। तो वीडियो भाई अपना नुह खींच के ले दो, मीटर ने पटाना गए दिन रात एक कर दो। अभी 18 दिन है जो दिखो है ना खींचना है वो अंडरग्राउंड जमा खींच दो मीटर ना, बस वही मौका अभी लास्ट ये पिछले 6 महीने एक कानर भी नहीं है, 18 दिन एक कान ऐसा काम करते गच कम से कम 10-12 घंटे। मगर कहना कहते तुम करो तो हम तो था हाँ ही नहीं, मतलब ऐसा काम करते तो मानो कमरा में बंद अपना अपना लाइब्रेरियाँ बंद पढ़ो जमानो खींच के। तो भी आज खातिर इतना ही। तो राम राम सारा मैं थारा भाई मोहित खुशी मिला कल नई वीडियो के साथ। तो राम राम सारा।